हे व्यूवर्स, मैं सुनील पारासर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील पारासर की पाठशाला में। आज हम नंबर सिस्टम सीरीज में प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू को समझेंगे। प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है और उसे कैसे निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। इससे पहले भी आपको शायद लास्ट क्लास में आपने इसे सीखा होगा, बट ये सीरीज में है इसलिए इसे समझते हैं प्रॉपर तरीके से होता क्या है। जैसे आपको एक नंबर दे रखा है, अभी आपको बताया जा रहा है प्लेस वैल्यू, मतलब जो आपको डिजिट, जिस डिजिट की आपको प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी उस डिजिट की कौन सा प्लेस पर है वो वैल्यू। जैसे आपको एक नंबर दे रखा है दिस, और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, प्लेस वैल्यू निकालनी किसकी? 8 की। किसकी? 8 की। अगर आपसे प्लेस वैल्यू ऑफ 8 पूछेगा तो सबसे पहले हम इसमें देख लेंगे ये कौन सा प्लेस है, वंस का, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लैख। 100, 1000, 10,000, लैख। इसे थोड़ा सा बड़े में लिख दे रहा हूं मैं। नंबर था, कोई भी ले लो, 488624, मान लो ये नंबर ले लिया आपको। तो ये प्लेस है आपका किसका? वंस का। ये प्लेस है किसका? टेंस का। ये प्लेस है किसका? हंड्रेड्स, थाउजेंड। ये है आपका 10,000 का, ये है आपका लैख। अब अगर हमें से पूछा है प्लेस वैल्यू ऑफ 8, इस वाले 8 की प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो इस 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले हमने लिखा 8 मल्टीप्लाई 1000 को क्या लिखते हैं? 1 पर 130, 1000 यही होता है। 8 इंटू 1000 इक्वल टू हो जाएगा आपका 8000। दिस इज द प्लेस वैल्यू। यही आपकी क्या हो गई? प्लेस वैल्यू। मान लो अगर आपसे पूछता था 4 की प्लेस वैल्यू, अगर 4 की प्लेस वैल्यू पूछेगा तो आप कैसे करोगे? 4 इंटू 4 किसके प्लेस पे? लैख के प्लेस पे। तो लैख के लिए 1 10 100 1000 10,000 लैख। 1 10 100 1000 10,000 लैख। हो गया ना? ये 1 लाख हो गया। 1 10 100 1000 10,000 लैख, 1 लाख हो गया। 4 में मल्टीप्लाई कर देना किसका? 1 लाख का, क्योंकि भाई प्लेस वैल्यू हुई तो पूछी है। प्लेस वैल्यू का मींस क्या होता है भाई? 4 जो है वो किसके प्लेस पे? हमें कैसे पता चलेगा कौन से प्लेस पे? अब हमें पता चल गया ना 8 कौन से प्लेस पे? 8,000 प्लेस पे। 8 कौन से प्लेस पे? 1000 के प्लेस पे। हमें किससे पता चला? प्लेस वैल्यू से। हमें किससे पता चला? प्लेस वैल्यू से। ऐसे ही 4 किस प्लेस पे है? 4 लाख के प्लेस पे। किससे पता चलेगा? प्लेस वैल्यू से ना। 1 10 100 1000 10,000, 1 10 100 1000 10,000 लैख। हो गया ना? 4 लाख हो गया ना? तो ये कौन से प्लेस पे है? 4 लाख के प्लेस पे। कैसे पता चला? प्लेस वैल्यू से ही पता चला ना। प्लेस वैल्यू से पता चला। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। देन मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, उससे और सही से समझते हैं। एक और एग्जांपल है 4323331। इसमें हम क्या करेंगे? ईच प्लेस की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। ईच प्लेस की सबसे पहले हम निकालेंगे प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 1, 1 की प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, नेक्स्ट 3 की प्लेस वैल्यू ऑफ 3, नेक्स्ट 3 की प्लेस वैल्यू, नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2,
प्लेस वैल्यू ऑफ 3, वैल्यू ऑफ 3, नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 4। सबसे फर्स्ट 1 की प्लेस वैल्यू, 1 की प्लेस वैल्यू होगी ओनली 1, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई होगा किसका, 1 का, 1 प्लेस में 1 ही होता है, कितना आ जाएगा 1। सेकंड प्लेस वैल्यू 3 कौन से प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे है, तो 3 में मल्टीप्लाई होगा 10 का, तो 3 की प्लेस वैल्यू आ जाएगी 13। नेक्स्ट 3 जो है वो किस प्लेस पे है, 100 के प्लेस पे, तो 3 में मल्टीप्लाई होगा किसका, 100 का, तो प्लेस वैल्यू नेक्स्ट 3 की प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी 300। नेक्स्ट जो आपका 2 है वो किसके प्लेस पे है, 1000 के प्लेस पे, तो 2 में मल्टीप्लाई होगा किसका, 1000 का, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या आ गई 2000। नेक्स्ट 3 है वो किसके प्लेस पे है, 10,000 के प्लेस पे, तो 2 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, किसका हो जाएगा 10,000 का, तो ये कितना हो जाएगा 20,000। सॉरी 10,000 के प्लेस पे 2 नहीं 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 30,000, कितना हो जाएगा 30,000। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 4 किसके प्लेस पे है, लाख के प्लेस पे है, 4 किसके प्लेस पे है, लाख के प्लेस पे है, तो 4 में मल्टीप्लाई किसका होगा 1 लाख का, कर दीजिए 4 इंटू 1 लाख, कितना हो जाएगा 4 लाख, 1 10 100 10,000 लाख हो गया ना 4 लाख, ये 1 10 100 10,000 हो गया 30,000, 1 10 100,000 2,000, ये 331, ये सब क्या हो गई प्लेस वैल्यू हो गई किसकी, ईच डिजिट की। आई होप प्लेस वैल्यू आप बखूबी समझ गए होंगे, प्लेस वैल्यू आपको सही से समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फेस वैल्यू की, किसकी, फेस वैल्यू, ये तो हमारी समझ में आ गई। प्लेस वैल्यू क्या बताती है, प्लेस वैल्यू हमें जिस डिजिट की प्लेस वैल्यू निकाली जाती है उस डिजिट का प्लेस बताती है। अब हम बता सकते हैं कि 4 किस प्लेस पे रहा, 4 किस प्लेस पे है, लाख के प्लेस पे, 3 किसके प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे, 2 किसके प्लेस पे है, 1000 के प्लेस पे, 3 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे, नेक्स्ट 3 किस प्लेस पे है, 10 के प्लेस पे, और 1 किस प्लेस पे है, 1 के प्लेस पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बताती है उस वैल्यू की, उस डिजिट की एक्चुअल वैल्यू, डिजिट क्या है एक्चुअल में वो क्या बताती है, डिजिट बताती है। जैसे हम देखें नेक्स्ट इसी क्वेश्चन की हम देखते हैं क्या, फेस वैल्यू, क्या देखते हैं फेस वैल्यू, होता क्या फेस वैल्यू, देन फेस वैल्यू क्या होती है, अगर हम फेस वैल्यू निकालें 1 की, मान लो फेस वैल्यू ऑफ 1 की फेस वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, ऐसे ही फेस वैल्यू ऑफ 3 की फेस वैल्यू भी 3 रहेगी, फेस वैल्यू ऑफ 3, नेक्स्ट 3 की भी प्लेस वैल्यू 3 ही रहेगी, फेस वैल्यू ऑफ 2, नेक्स्ट 2 की प्लेस वैल्यू भी 2 ही रहेगी, फेस वैल्यू ऑफ 3 की फेस वैल्यू भी 3 रहेगी, फेस वैल्यू ऑफ 4 की फेस वैल्यू भी 4 रहेगी। यानी कि जो डिजिट दे रखा है वही उसकी फेस वैल्यू होगी। जो डिजिट आपको यहाँ 4 दे रखा होता तो ये 4 हो जाती, कुछ भी डिजिट अगर दे रखा है उसकी फेस वैल्यू सेम वही डिजिट होगी, सेम वही डिजिट होगी। जैसे 1 की थी 1, 3 की 3, 3 की 3, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 होता तो 5, 6 होता तो 6, 7 होता तो 7। आई होप आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। अब 1 की प्लेस वैल्यू, अब एक और पॉइंट आप समझ लीजिए यहाँ पे, ऐसा कौन सा प्लेस है जिसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ऑलवेज इक्वल रहती है।
तो वंस प्लेस, वंस प्लेस, वंस प्लेस एक ऐसा प्लेस है जिसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमेशा इक्वल रहती है या सेम रहती है। जैसे इस वाले पूरे डिजिट में जो 1 है, 1 की फेस वैल्यू भी 1 होगी और प्लेस वैल्यू भी हमेशा 1 ही होगी। ऐसे ही अगर आपको दे दिया जाए था 2503 24,500 थी, इसमें अगर 3 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू वाला निकालते हम तो प्लेस वैल्यू भी 3 रहती और फेस वैल्यू भी आपकी क्या रहती, 3 रहती। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों आपकी 3 रहती। कहने का मतलब ये है कि वंस प्लेस एक ऐसा प्लेस है जिस पर फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ऑलवेज इक्वल रहती हैं, ऑलवेज इक्वल रहती है। नेक्स्ट अगर आपको नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो आपका पॉइंट होगा 0। 0 एक ऐसा डिजिट है, ये मैंने प्लेस की बात की थी। 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0, और 0 की फेस वैल्यू भी हमेशा क्या होगी, 0। जैसे आपको दे दिया जाए 405 और अगर हम इसमें 0 की क्या निकालें, प्लेस वैल्यू, तो 0 की प्लेस वैल्यू भी 0 और फेस वैल्यू भी क्या होगी, 0। तो 0 एक ऐसा डिजिट है, 0 भी एक ऐसा डिजिट है जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा इक्वल रहती है, चाहे 0 किसी भी प्लेस पर हो, चाहे 0 किसी भी प्लेस पर हो। 0 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। आई होप ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म के बारे में समझेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म क्या होती है। उसके बाद जब हम इस बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे तब हम एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन आंसर भी समझेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना वर्क करते रहिए और सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।